चंडीगढ़ जैसा सुंदर बने गांव, गांव की सुंदरता से बढ़ेगा गौरव, गौरवान्वित होगा हर ग्रामीण। बदली सूरत, अब बदलेगा वक्त। दोबारा सरपंच बनते हैं तो गांव को ऐसा बना देंगे जैसे चंडीगढ़। हमारा सब काम पूर्ण है लगभग। खाली सौंदर्यीकरण बाकी है, कुछ सौंदर्यीकरण तो किया भी है, कुछ सौंदर्यीकरण बाकी है। समय लगता है काम को पूरा करके। प्लेटफार्म मकान की पहले छत लगने के बाद ऊपर से आएगा नीचे लिपाई के लिए, बाद में उसका फर्श बनेगा। तो हम उस स्टेज पर आ चुके हैं कि गांव का सौंदर्यीकरण बकाया है, लगभग काम पूरे हो चुके हैं। गांव की मिट्टी में खुशहाली के जितने बीज बोए जाते हैं, फसल उतनी ही अच्छी पककर तैयार होती है। जितनी मेहनत की जाती है, फल की मिठास उतनी ही बढ़ती है। अगर फसल को अपनी मेहनत के साथ साथ सही सूझबूझ से सींचा जाता है तो फसल उतनी ही लहलहाती है, क्योंकि ज्यादा सिंचाई भी फसलों के लिए नुकसानदायक रहती है। ठीक उसी तरह अब खानपुर खुर्द गांव को भी स्मार्ट बनाने के लिए स्मार्ट तरीके अपनाए जाने जरूरी हैं, जो एक शिक्षित सरपंच ही कर सकता है। ऐसे में गांव की बदलती बयार किस दिशा में बह रही है, उसके बारे में गांव के सरपंच से बातचीत की गई। जो हमने काम कहे थे, पहले तो वो ये है कि हमने वादा नहीं किया, हमने काम करने की दिल में ठानी थी कि हम सरपंच बने तो हम ये काम करेंगे। तो वो काम हमने 95% काम पूरे कर दिए। सबसे पहला तो जल ही जीवन है, प्रधानमंत्री जी का मिशन यही है। तो हमने इस पीने के पानी की व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया। पहले पानी की अव्यवस्था थी, हमने 12 किलोमीटर से महेंद्रगढ़ कैनाल से बड़ी नहर से सीधी पाइपलाइन गांव में स्टोरेज टैंक एक था, स्टोरेज टैंक एक और बनवाया, डबल स्टोरेज टैंक हो गया। और टैंक हमने कंपनी से बनवाया, CLP से। शिक्षण संस्थानों ने बेहतर कार्य किया है। मॉडल स्कूल बनाने, सरकार मॉडल स्कूल बनाने को जा रही है। देखिए, शिक्षक देना तो हमारा काम नहीं है, फिर भी कभी जरूरत पड़ जाती है तो हम व्यवस्था करते हैं। मगर मॉडल स्कूल बिल्डिंग की व्यवस्था और उसको सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था, बच्चों की देखरेख की व्यवस्था हमने मॉडल स्कूल की तरह कर दिया और सुंदर गांव रहे। और इस मुहाने को देखते हुए हमने गांव में आपसी भाईचारे का तालमेल सबसे बेहतर रखा। आज तक मेरे गांव में 7 अकाउंट का चालान भी नहीं है, आपसी मुकदमा नहीं है। इस 5 साल के होने को जा रहे हैं, मैंने किसी का मुकदमा नहीं हुआ, भाईचारे से बैठ के लोगों का समझौता कराया। हमने गांव में विवाह शादी फंक्शन, हर जाति की चौपाल, शेड लगवाए। विवाह शादी फंक्शन के लिए टेंट लगाने की भी कम से कम जरूरत पड़े, अगर आंधी बरसात भी आ जाए तो भी कम से कम जरूरत पड़े, उसे व्यवस्था जरूर अव्यवस्थित न हो किसी का प्रोग्राम। और हमने कंपनी से भी कम्युनिटी सेंटर बनवाया है। हम 9 एकड़ में स्टेडियम का कार्य चालू है, वाटिका का काम भी चालू है। और जिम हॉल कंपनी से बनवाया, जिम का सामान। और हमने जो चौपालें बनाई हैं, जो पार्क बनाए हैं, उनमें भी अलग अलग ओपन जिम भी लगवाए, ताकि हर बुजुर्ग भी उस पर अपना कसरत वो कर सके। मेहनत जैसी कैपेसिटी हो वैसा ओपन में जाके पार्क में घूमे भी और अपनी मेहनत भी कर सके यथाशक्ति। विकास की एक नई परिभाषा लिखने के लिए खानपुर खुर्द गांव तो अपने रास्ते पर चल ही रहा था और इसी दौरान बहुत से विकास कार्य भी किए गए। खानपुर खुर्द गांव के विकास कार्य। गांव में 95% विकास कार्य पूरे किए गए। मीठे पानी की व्यवस्था की गई। सरकारी स्कूल की स्थिति में सुधार किया गया। गांव के कच्चे रास्तों को पक्का करवाया गया। आपसी भाईचारे और सद्भाव की स्थिति बनाई गई। हर जाति की चौपाल की व्यवस्था की गई। बारात घर बनवाने की व्यवस्था की गई। युवाओं के लिए स्टेडियम बनवाया जा रहा है। पार्क में व्यायामशाला की व्यवस्था की गई। लेकिन इसी दौरान कोरोना जैसी महामारी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। लेकिन इसके बावजूद खानपुर खुर्द गांव के आत्मविश्वास में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आई। कोरोना के प्रभाव को कम करने के लिए पूरा गांव अटूट विश्वास के साथ एकजुट नजर आया। फ्री में मास्क बांटे गए, ग्रामीणों को जागरूक किया गया,
जरूरतमंदों के लिए राशन की व्यवस्था की गई। गांव के बाहर एकांतवास की व्यवस्था की गई। सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर सरकारी नियमों का सख्ती से पालन किया गया। पढ़ी लिखी पंचायतों से पूरा बदलाव हुआ गांव में। कोरोना में पंचायत ने जैसे हर रोज सैनिटाइजर हुआ, गांव में फॉगिंग चलती रही, गांव में एक दिन छोड़ के एक दिन, जैसे भी उनका पूरा इलाके से होता था, सभी को जैसे उसके निर्देश देते रहे। साथ साथ मास्क का वितरण किया था गांव में, सैनिटाइज़र का भी वितरण किया था, और जैसे जो साबुन वगैरह होते थे जिनके पास वो जो खरीद नहीं सकते थे गरीब परिवार, उनको भी बांटे गए वो सब। युवाओं ने साथ दिया, जैसे वो अपने वो कर लेते, एक गांव एक मोहल्ले के वो बच्चे रात को अपना रुकते युवा बच्चे वहाँ और उनकी पूरी मदद करते। जैसे कोई रात को आता उसको पहले बताना पड़ता, अगर कोई बाहर से आता उसको क्वारंटाइन करते वो, ये सब चलता था। लोग जागरूक थे, जैसे जिसको समझाया जाए वो मान लेता था बात, क्योंकि ये महामारी थी और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी भी हाथ जोड़ के निवेदन करते थे, तो उन्हें लगता था कि हाँ ज़रूरत है। और फिर घर घर जाके गांव के सरपंच भी सभी को बोलते थे। सरपंच लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरे, क्योंकि उन्होंने जो पहले इतना वो नहीं था कि हम ये पहले से वादे करते हैं, पर उनका मन ये था कि हम अपने गांव को पूरा विकास करें, और उन्होंने पूरा विकास किया गांव का। जैसा उनका हो, जितना वो कर सकते थे, जितनी सरकार से मदद मिली, जितना जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनसे मदद मिली, उन्होंने वो सब कुछ उनकी मदद से किया। हमारा गांव में एक नंबर का काम हो रहा है। हाँ। खेता रास्ता भी पक्का है जी, कोई कच्चा रास्ता नहीं। हाँ। और गांव के चौक गुर्दे बढ़िया बढ़िया जगह बना दी जी इसने। हाँ। गरीब आदमी उसको तो शादी कर ले है, कोई क्यों कर ले, मतलब मौज कर दी सरपंच ने जी। भी हमने रास्ता रुस्ता खेता चाहिए था जी, पक्का हो गया है। और मतलब पानी पात की सारी सही सुविधा कर रखी है। चौक गुर्दे पानी कितना डालो, चौक गुर्दे टंकी टंकी पानी की। जो पिछले पंचायत के मुकाबले इस पंचायत में बहुत अच्छा बदलाव मिला है, क्योंकि मेन बेसिक चीज़ चार जो होती हैं, बिजली, पानी, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सरकारी बिल्डिंग वगैरह, इसको काफ़ी रख रखाव रखा है सरपंच। सबसे पहले तो हमारे गांव में पानी की काफ़ी बहुत बड़ी लाइनें लेके आए हैं, मतलब मेन नहर से लेके आए हैं। बिजली और टैंक बना है, बिजली का बहुत समस्या थी, ये पानी की चोरी, और इसके बहुत अच्छा काम किया है। कोरोना के टाइम में मतलब वो होती थी, मुनियादी वगैरह करवाते थे अपने घरों में रहो, कोई बाहर ज़्यादा इमरजेंसी होगी तो वही बंदा निकलेगा, और गरीबों को भी देखा गया, राशन बांटा गया है। काफ़ी कुछ इस हिसाब से बहुत अच्छा काम किया। आज तक किसी सरपंच ने जो है इतना काम किया ही नहीं। हाँ। इतना कम हो रहा है। रोडों का काम, खेतों का रोड से वो क्लियर, स्कूल जो है उसकी बिल्डिंग बहुत बढ़िया बना दी, तोड़ के उसको, और बहुत बढ़िया बना दी। फर्श वर्श सब छाँच वाँच सब चीज़ लगा दी। पंचायत ने जो है लोगों को खाने पीने का बंदोबस्त किया, अन्नदाना जैसे बांटा लोगों को, आटा वगैरह, सब्जी फ्रूट वगैरह जो कुछ भी था सप्लाई किया। कोरोना का टाइम जी पंचायत ने बहुत बढ़िया काम किया। ये साबुन और ये मास्क और गरीब आदमियों को खाने पीने के सामान ये मुफ्त बांटा है सरपंच ने। ये मुफ्त बांटा हर घर को, जो गरीब आदमी थे इच्छुक थे लेने के। और साबुन ये तो मास्क तो हर घर को बांटा है। पंचायत ने पीने का पानी, स्कूल, ये सब चीज़ें एकदम से मतलब 90% काम गांव में शहरों के ऐसा हो गया। हमारे गांव में जैसे शहर में होता है ना, वैसा काम हो गया। 4.5 साल में एक तो ये 12 किलोमीटर से पीने का पानी की व्यवस्था की पंचायतें से। सबसे बड़ा काम तो ये था पानी के। 70 साल तक हो लिए देश आज़ाद हुआ, हमारा गांव तो पानी के बगैर दुखी था। अब की बार ये सरपंच उदय सिंह ने ये पानी वाला काम जुड्डी से अलग लाइन ले कर के गाँव में पीने का पानी हर घर को नल, हर घर को जल व्यवस्था शुरू करी। और स्कूल का पढ़ाई लिखाई का भी पूरा जोर दे रखा है। स्कूल मतलब शहरों की तर्ज पर स्कूल बना दिया सारा। कोरोना के समय तो ग्राम पंचायत से लेकर सरकारी अधिकारियों और कोरोना योद्धाओं ने अहम भूमिका निभाई, लेकिन अभी भी गांव में ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिन पर काम चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिला कि बहुत से विकास कार्य सरकारी सिस्टम
और शक्तियों के अभाव में अटके हैं, जिन्हें सरपंच को पूरा करवाने में सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं, जिसमें बहुत सा समय व्यतीत हो जाता है। पढ़ी लिखी होने के नाते हमने जैसे अब ये सरकार, ये जो महामारी आई, इस महामारी में पढ़े लिखे का रिजल्ट है जो गांव में इस महामारी का असर कम देखने को मिले। हर रोज सैनिटाइजर, फॉगिंग कराना, जो भी सुविधा चर्चा जहाँ होती थी उसी काम को अभी किससे वो रखवाली करना, जैसे ठीकरी पहले लगाते थे, हर काम को हमने बड़ी बखूबी निभाया और हर गांव में, लगभग हर गांव में बखूबी से लोगों ने निभाया। ये पढ़े लिखे का असर। कोरोना महामारी में हम अपनी इच्छा करके और गांव में मंडी लेके आए थे और हमारी मंडी हरियाणा में सबसे टॉप। 28 दिन के अंदर 12 गांव का अनाज कंप्लीट तुलवा के लोड करा के खाली करा दिया और 42 दिन में पूरी पेमेंट किसान के खाते में डलवा दी। किसी किसान की एक पैसा भी बकाया नहीं रहा। जिस मंडी को चलाने में हमने बड़े अधिकारियों की आने की भी जरूरत नहीं होने दी कि जो भी कोई दिक्कत आई हमने उसको सॉल्यूशन किया। खड़ा होकर पीने के पानी की व्यवस्था, सैनिटाइजर, मास्क, जो भी सुविधा जरूरत पड़ी वो सुविधा हमने अपनी तरफ से उपलब्ध कराई। कोरोना हम तो ये मानते हैं कि गांव में बसे हैं और गांव में हमें सेवा भाव से काम किया। जिसके घर गए तुम्हें ऐसे करना, उसने वैसे ही किया। तो हम तो ये मानते हैं गांव में कोरोना नाम कोई चीज है ही नहीं। जिस आदमी को दर्द उसी को होता है जिसको कांटा लगता है। मेरे गांव को कोई कांटा नहीं लगा, इसलिए मेरे गांव को दर्द ही मालूम नहीं, कोरोना नाम की चीज को मानते ही नहीं। सरकार से हमारी ये मांग है कि सरकार पंचायतों को और सुदृढ़ बनाने के लिए जो पुराने 94-95 के जो एक्ट थे उनके आधार पर सरपंचों को पावर दे। सरपंच का मतलब सक्षम होंगे, गांव के काम और बढ़िया तरीके से होंगे। सरपंच और पंचों के सहयोग और समन्वय से ही गांव में तरक्की, उन्नति और प्रगति का चक्का घूमता है। ऐसे में पढ़े लिखे पंच और सरपंच ही बदलते भारत की बदलती स्थिति को समझते हैं। ग्रांट का इस्तेमाल पहले कहां करना है, स्थानीय राजनीति से उठकर किस तरह से काम के बल पर गांव का नाम करना है, पारदर्शिता लानी है, कैसे ग्रामीणों में समन्वय बनाकर ही आपसी भाईचारा बनाए रखना है और गांव की खुशहाली बरकरार रखनी है। अगर पहले किसी ने ये बोला था अगर मेरे यहाँ पानी नहीं है तो उसको पानी की सुविधा मिली, जैसे चुनाव में कहा था सरपंच साहब ने पानी की सुविधाएं हम करवाएं, पानी की सुविधाएं कंप्लीट हो गई। सीवर का जो हमारे वार्ड में था, गंदा पानी का बहुत बुरा हाल था पहले, अब उसमें पाइप बिछा के गंदा तालाब बना के छोटा सा उसका निकास करवाया और पानी पीने के लिए 3 गाँव में से लाइन आई है जो तकरीबन 70 एकड़ ज़मीन पड़ती होगी, उसके अंदर से पाइप बिछा के लाइन पे लाया गया यहाँ पे। और रोड में मतलब पशुओं के लिए बहुत अच्छा काम हो गया। अभी देख के आए हैं लोग, रोड में भरा हुआ। धर्मशालाएँ हैं, अलग अलग समाज की अलग अलग धर्मशालाएँ बन सकती हैं। जिसने एक आग मेरे यहाँ पानी भरता है, ये रोड बना दो शीशे का, वहीं पे रोड बन गया, जहाँ जरूरत थी वहाँ पे शीशे का रोड। अब पार्क बनने लग रहा है, पानी का पीने का और टैंक बन गया। और स्कूल में, सरकारी स्कूल में इतनी बढ़िया सुविधा होगी कि अब की बार शायद प्राइवेट स्कूल भी पीछे रहेगा। तो पंचायत तो बहुत बढ़िया है, सरपंच तो जो है एकदम इसकी नेक नीति साफ है हर तरह से, सबके लिए बराबर। जिन्होंने वोट डाली उसके लिए भी वो बराबर, नहीं डाली वो भी बराबर है, दोनों और हैं भी ऐसा ही। आपसी भाईचारा, बहन बेटियों की इज्जत की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। देखो सरपंच ही जो है ना गांव में 1 नंबर का आदमी हो, 1 नंबर पर आता है। तो सरपंच के अलावा पहले कमेटियाँ ही बनाते थे, लेकिन फिर भी कमेटी बना दी जाए, लेकिन सरपंच पंचायत जो है ना बढ़िया होगी तो ही वो कमेटी भी कई बार जो है ना फेल हो जाती है। परिवर्तन समय की मांग है। अगर बदलते समय के साथ परिवर्तन नहीं हुआ तो हमारे गांव बहुत पीछे रह जाएंगे। ऐसे में जरूरी है ऐसे प्रतिनिधित्व की जो दूरदर्शिता रखता हो, जो वर्तमान में रहकर भविष्य की सुंदर कल्पना करता हो। ऐसे में कोरोना जैसी महामारी की गति को रोकने की बात हो या सालों से पीछे रहे खानपुर खुर्द गांव के विकास की, एक सही नेतृत्व की वजह से ही पिछले 4.5 सालों में विकास कार्यों को नई दिशा मिल पाई है।
जिसने अपने पीछे एक तथ्यों से भरा इतिहास छोड़ा, तो भविष्य के लिए एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जो अब आने वाले दौर की नई कहानी लिखेगा और आने वाले अगले 5 सालों का साक्षी बनेगा।